नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। दोस्तों तो लगातार हम देखते आ रहे हैं तृणमूल की ओर से भाजपा विधायक और सांसद जो है उनका घर घेराव कर्मसूची की जा रही थी। दोस्तों तो अभी हम देख पा रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता है जेडीए कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जेडीए कार्यालय का घेराव करके बैठे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या कारण है, किस कारण ये जेडीए कार्यालय का घेराव किए हैं। आई इस विषय को लेकर के हम राजेश जी जो है यहाँ के जो 1 नंबर मंडल सभापति उनसे बात करें। राजेश जी, क्या कारण है कि आप लोग आज ये प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? देखिए, ये हम लोग का जो कर्मसूची है, ठीक है, ये हम लोग का जो कर्मसूची है ये हम लोग को डिस्ट्रिक्ट से दिया गया है। और विशेष करके आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा है कि हम लोग ये जो कालचिनी 1 नंबर मंडल है, जो हम लोग 7 नंबर मंडल से भी पहचाना जाता है, हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था। तो धरना देने के बाद में अभी तक कोई ठोस हम लोग के पास में रिप्लाई नहीं आया है। अब बरसात आने वाला है, बरसात का सीजन में आप लोग सबको मालूम है पहाड़ टूट के यहाँ रास्ता में आ जाता है, पूरा रास्ता चलने लायक रहता नहीं। विशेष करके ये डाड़ा गांव एरिया जो जेडीए एरिया है, जेडीए तो पानी में डूब जाता है, आप लोगों को मालूम है। और जो ये तुलसा नदी है हर साल बहा के लेके जाता है। और हम लोग उस समय में हम लोग जाके बोलने से क्या बोलता है कि बरसात का सीजन खत्म होने दीजिए, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग दिखाई दे रहा है कि मतलब बरसात का सीजन तो चला गया, अभी क्या बोलता है ये विंटर सीजन भी कंप्लीट होने वाला है। तो 2 महीने बाद तो बरसात आ जाएगा। तो बरसात सीजन आने के बाद क्या काम करेगा सरकार? तो हम लोग जेडीए में इतना पैसा आता है, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बांध का काम जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि यहाँ पर जो जनता त्रास है और जिसका घर बहा के लेके जाता है, रोता है, तो वो सब ना हो, जनता सुरक्षित हो और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम सुचारू रूप से चले। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर धरना में बैठा हुआ है। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं भाजपा के जो विधायक है विशाल नामा जी भी हमारे बीच मौजूद है। विशाल दा, हम देखते हैं कि लगातार जो तृणमूल की ओर से भाजपा विधायक है, सांसद, उनके घर घेराव हो रहा है। आज हम देख पा रहे हैं आप खुद ही घेराव कार्यक्रम में पहुंचे हुए, क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ जो घेराव की बात है, हम लोग शुरू से ही यह जो सरकार जो 12 साल से चल रही है, यह सरकार जन स्वार्थ में कोई काम किए हो या हमने नहीं देखा है। और जब विधायक बने तब से विधेयक भी हम लोग देख रहे हैं, बिल देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जन स्वार्थ में आया हमने नहीं देखा। और हम लोगों ने तब से भी विरोध किया था और विरोध करते भी आ रहा है जन स्वार्थ में। या नहीं है कि आज वो लोग कर रहा हम करें, यह बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं, ये जो हो रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जहां उनको धरना करनी चाहिए वहां तो वो लोग कर नहीं रहे हैं। जाए ना एसपी ऑफिस में धरना करे और उन सबको अरेस्ट करवाएं जिन्होंने जो है लेबर का पैसा, वर्कर का पैसा खा के बैठा हुआ है और काम लेके दाम नहीं दिया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है चाय बागानों की वेलफेयर की व्यवस्थाओं को देखना, चाय बागानों की लेबर डिपार्टमेंट, जो हमारे पश्चिम बंगाल के लेबर डिपार्टमेंट में, उनका भी दायित्व बनता है कि वर्करों के ऊपर जो है जो या अवहेलना हो रही है उसके विषय में काम करने के। लेकिन ये लोग करते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ऊपर मालिक लोग से मिलके बैठे हुए, क्योंकि इलेक्शन में पैसा आएगा इनको, शायद इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और आज जो है नाटक कर रहे हैं। या नाटक करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस सरकार की सच में मंशा होती जन स्वार्थ में काम करने की, तो इतने चाय बागानों में आज ग्रेजुटी पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई चाय बागानों में तो काम लेके दाम भी, फोर्टनाइट पेमेंट भी नहीं हो रहा। आपने यह देखा है, आपके न्यूज ने भी यह कवर किया था। लेकिन उसके विरुद्ध में नहीं करता है ये लोग। उसके पीएफ इनका कहना है, पीएफ का जो विभाग है वो केंद्र के अधीन है। और आज हम देख पा रहे हैं आप लोग जेडीए का भी घेराव करके रखे हुए हैं। ये 2 चीज नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, यह ना समझने वाली बात नहीं है। जेडीए में करोड़ों रुपया आता है। जयगांव की अवस्था आप देखिए, यहाँ प्रोटेक्शन की जिस प्रकार के काम होनी चाहिए जयगांव की सुरक्षा के लिए, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। ड्रेनेज की अवस्था आप लोग देखे, कल आपके न्यूज में हम देख रहे थे एसएसएमडी का क्या अवस्था है वहां पे। मैंने थोड़ी सी बारिश में वहां की अवस्था जो है बहुत जर्जर हो गई थी। तो जेडीए कर क्या रहा है, इतना करोड़ों रुपया आ रहा है, तो यह भी एक विषय है। और जहां तक पीएफ का बात है, मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उन मालिकों के ऊपर केस कर चुका है। सरकार का पुलिस है, सरकार टीएमसी का है। आप लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और क्यों यह ऐसा नाटक कर रहे हैं? आप कार्रवाई करें। अगर आप सच में जनताओं से प्यार करते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनका जो हजारों वर्करों का ग्रेजुटी पड़ा हुआ है, उनके लिए भी काम करें। जो ग्रेजुटी एक्ट अनुसार उनकी मिलनी चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि पेमेंट तक नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। और सरकार यहाँ पे आंख मूंद कर बैठी है।
और जब विधेयक या कुछ भी आता है तो केवल सरकार के स्वार्थ में ही आते हैं। और सरकार तो आपको पता है कि जनताओं को भी पता है कि सरकार कितने भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके सब चीजों में जो है इतनी भ्रष्टाचार है। शिक्षा का तो आप मंत्री को ही आप जेल में है। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? इनके नेता कोई पेंगुइन केस में माने अरेस्ट है, आपको पता होगा, जो रेप ये है। इनके नेता कोई इसमें रेप केस में जेल में है। ये स्थिति है तृणमूल की। अभी इनका जो है कदमों तले जो है जमीन खिसक चुकी है। तो उनको ये करने के लिए अभी जो है ये जनताओं के आंख में धूल झोंकने का नाटक कर रहे हैं और बहुत सारे जो है प्रलोभन के दिखा रहे हैं। ये नहीं होगा। अच्छा विशाल दा, जैसे आज हम देख पा रहे हैं रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, आप लोगों ने ये देखिए कल से ही कर्मसूची का बात था। कल एग्जाम होने की वजह से वो नहीं हुआ, तो आज और कल में एग्जाम नहीं है, तो 2 दिन हमारे यहाँ कर्मसूची रहेगी जन स्वार्थ में। और फिर आने वाले दिनों में ये एग्जाम के बाद में हम लोग एक बृहत्तर आंदोलन में उतरेंगे, क्योंकि यह सरकार जो है जनताओं के आंखों में धूल झोंकने का काम करे। यह सरकार के नेता आए दिन गोरखाओं के ऊपर लांछना लगा रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर लांछना लगा रहे हैं। ये स्थिति है यह सरकार की। और यहाँ पट्टा के नाम पे जो है जो जिस प्रकार की जो भूमि वितरण का जो ये है, बिना स्पष्ट नोटिफिकेशन के, बिना जो है जो सेक्शन बाधा थी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में, सेक्शन 49 जो होनी चाहिए, उसका भी कोई ये संशोधन ना करके ये लोग क्या कर रहे हैं, एक माने क्या बोलेंगे, एक ऐसा पट्टा दिया रहा जिसका कोई वैल्यू नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, दिखाने के लिए खाली ये कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग सरकार से दावी करते हैं कि हम लोग पट्टा के विरोध में नहीं, पट्टा मिलना चाहिए। हम लोगों का भी पुराना दावी है ये। हम शायद विधानसभा में पहला व्यक्ति एमएलए है जिन्होंने 1953 स्टेट एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 6 और सबसेक्शन 3 को जो है और वहां पे रखा था और पट्टा का दावी किया था। लेकिन सरकार जो है यहाँ पे एक नाटक ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑथेंटिक पट्टा वितरण करे, जितनी हमारी जमीन है उसका अधिकार हमें दे। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भाजपा के जो विधायक है विशाल लामा जी को सुन रहे थे। हमारे बीच भूतपूर्व विधायक भी है विल्सन संप्रमरी, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, आपके कार्यकाल में हमने देखा था काफी विकास मूल्य कार्य हुआ था, क्या बोलेंगे? अभी अभी आप लोग ही इसके आगे बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ये हम लोग का ये इंडिया है और 2-4 कदम आगे जाने से यहाँ पर भूटान है। आप भूटान को अब जाके देखिए और हम लोग का इंडिया को आप देखिए। हम लोग इंडियन है बोल के, जयगांव का है बोल के बोलने के लिए भी हम लोग को शर्म लग रहा है, क्योंकि आपका जो ऑफिस का बगल से गेट तक आप जाइए, यहाँ पर जो कचरा, और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दिन शाम को बारिश आया था। बारिश में क्या हो गया, पूरा नाला भरने के बाद में यहाँ का कचरा घर में घुस गया। तो इसका जिम्मेवारी कौन है? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आज यहाँ पर जीपी ऑफिस तो ताला मार के रख देने से भी होगा, यहाँ पर कोई उन्नयन का काम तो होता नहीं है। और यहाँ पर एक है जेडीए, सॉरी, अगर आज जेडीए का मार्फत में अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसको भी ताला मार दीजिए और यहाँ का चेयरमैन को रिजाइन दे के घर में बैठने बोलिए। क्या जरूरत है आदमी को मतलब धोखा में रखने का? कुछ दिन पहले बोला, 2 साल 3 साल 4 साल पहले, कि ये म्युनिसिपैलिटी होने वाला है और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा। कहाँ डेवलपमेंट? ये जिस समय में जब नया जेडीए का मतलब काम शुरू हुआ, उस समय में यहाँ पर चेयरमैन था, उस समय का उन्नयन का काम आप लोग ने देखा। यहाँ पर रास्ता से लेकर, ड्रेन से लेकर, भूटान गेट से लेकर, बाजार से लेकर विभिन्न काम यहाँ पर हुआ, कम्युनिटी हॉल वगैरह हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, विकास थम गया। यहाँ पर सिर्फ आदमी को धोखा देने का राजनीति सिर्फ हो रहा है। आज यहाँ पर जाइए, गली गली में आप घूमिए, वहां का जनता का आवाज को भी थोड़ा सुनिए। आप लोग मीडिया का आदमी है, आप लोग समाज का एक अहम, आप लोग का एक भूमिका है और आप लोग एक समाज का एक स्तंभ है। आप लोग गांव गांव में जाके आप पूछिए कि डेवलपमेंट अभी ये फिलहाल में क्या चल रहा है। अगर ये लोग डेवलपमेंट करने का, अगर इन लोग का मोटिव नहीं है तो जेडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी को ताला मार के ऑफिस बंद कर दे। तो दोस्तों अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे भूतपूर्व जो विधायक है विशाल लामा जी, उन्होंने कहा कि वो भी कार्यकाल में यहाँ पर थे और काफी विकास मूल्य कार्य जयगांव में हुआ था, लेकिन अभी जो है सिर्फ नाम की कार्य हो रहा है। तो आप इधर में एक और राणा भाई भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या बोलेंगे आज के कार्यक्रम? देखिए, आज के कार्यक्रम আমাদের যে আছে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং আমাদের যে এই উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান, এনাদের অফিস ঘেরাও পিছনে আমাদের কয়েকটি কারণ আছে।
বিশেষ কারণগুলো বলার আগে আপনাকে আমি কিছু একটা কথা বলতে চাই যে টিএমসির থেকে যে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের বাড়ি ঘেরাও করা হচ্ছে আজকে ওনারা জানে না যে ওনারা নিজেদের চুরি এবং নিজেদের দুর্নীতিটা ঢাকার জন্য আমাদের জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে যাচ্ছেন এবং একটা গিয়ে ওখানে সিন ক্রিয়েট করে জনগণের কাছ থেকে তারা এটা নিজের দুর্নীতিটাকে ঢাকার একটা রাস্তা তৈরি করেছে। আজকে আমাদের কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছিলেন আমাদের জায়গান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে ঘেরাও করা হয়েছিল। ঘেরাও করার পিছনে কারণ ছিল যে বর্ষাকালের সময় এখানে আমাদের গোবরজাতি নদী, আমাদের এই রামগাঁওয়ের ওখানে ব্রিজ এবং আমাদের মেচিয়া বস্তির এই নদী ভাঙনের ফলে যে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় সেটার দিকে জায়গা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যানের বা অথরিটির কোনো রকম কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গে ডেভেলপমেন্ট বলতে শুধু একটাই বুঝতে পারি যে ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে টিএমসির দুর্নীতিকে ঢাকার জন্য একটা নাম, সেই নামটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। যে ডেভেলপমেন্টের নামে স্টিকার চালিয়ে চলছে, এই জিনিসটা যাতে দীর্ঘদিন না হয় এবং পরিপূর্ণভাবে যাতে জনতার উন্নয়ন করা হয় সেই স্বার্থে আমরা আজকে ধর্নায় আছি। আজকে শুধু আমরা ধর্নায় নাই, এরপরে আমরা আরো বিশাল আন্দোলনে নামবো, এটাই আমাদের বলার। तो दोस्तों हम बता दें कि आज जो है भाजपा की ओर से जेडीए कार्यालय का घेराव किया गया है। जो नदी कटाव जो हो रहा है बारिश के समय में, जो विभिन्न समस्या देखने को मिल रही है, उसको लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही जो आपका इनका जो आरोप है भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो रहा है उसके खिलाफ जो है आज ये कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों तो अभी हम लोग हैं जेडीए कार्यालय के पास और मैं हूँ सिद्धू जायसवाल और मेरे साथ है कुमार और आप देख रहे हैं जयगांव टुडे। धन्यवाद दोस्तों।